जियोविज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भूगोल में द्वैतवाद या द्वैतता। सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए समझें। माना कि कोई जंगल है, उस जंगल को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। जैसे कोई जंगल को वर्षा का कारक समझेगा, तो कोई जीवों के लिए आश्रय स्थल समझेगा, कोई पिकनिक स्थल समझेगा और कुछ लोग इसे व्यवसाय के रूप में देखेंगे, जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना इत्यादि। अर्थात यहाँ पर मूल विषय जंगल है, जबकि उसके देखने के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से भूगोल में द्वैतवाद की भी एक धारणा है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। द्वैतवाद से तात्पर्य है किसी विषय या विज्ञान को दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखना और भिन्न विषय या शाखा को संपूर्ण मानकर दो भागों या दो हिस्सों में बांटना। भूगोल के अध्ययन हेतु कौन सी या किस प्रकार की पद्धति अपनाई जाए, इसे लेकर विद्वानों में परस्पर मतभेद पाया जाता है। भौगोलिक अध्ययनों में आज भी क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, निश्चयवाद बनाम संभववाद आदि जैसी द्वैतताएं देखने को मिलती हैं। भूगोल में द्वैतता या द्वैतवाद की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी झलक यूनानी, रोमन और अरब भूगोलवेत्ताओं के लेखों में भी देखने को मिलती है। भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के मध्य द्वैतता का संबंध यूनानी भूगोलवेत्ताओं से माना जाता है। हिकैटियस भौतिक भूगोल पर, जबकि हेरोडोटस एवं स्ट्रैबो मानवीय पक्षों पर बल देते थे। भौगोलिक चिंतन को सही दिशा प्रदान करने का श्रेय बी वॉरेनियस को है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफी जनरलिस अर्थात सामान्य भूगोल में भौतिक एवं मानवीय पक्षों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाया था। सबसे पहले वॉरेनियस ने ही भूगोल को सामान्य भूगोल अर्थात जनरल जियोग्राफी एवं विशिष्ट भूगोल अर्थात स्पेशल जियोग्राफी नामक दो भागों में बांटा। इनका सामान्य भूगोल ही आगे चलकर व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहलाया। भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल या जैव भूगोल इसी के भाग हैं। विशिष्ट भूगोल आगे चलकर प्रादेशिक भूगोल के नाम से जाना गया। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययनों में भौतिक भूगोल को महत्व प्रदान किया, जबकि कार्ल रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन को भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना। भूगोल में प्रमुख द्वैतताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। डॉक्टर माजिद हुसैन की पुस्तक भौगोलिक विचारधारा का इतिहास में सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, निश्चयवाद बनाम संभववाद, ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल, स्वरूपोपलक्षी स्थानों का अध्ययन बनाम कर्मोपलक्षी स्थितियों का अध्ययन आदि द्वैतताओं का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त द्वैतताओं में से आज क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के मध्य की द्वैतता को देखा जाएगा, जो इस प्रकार है। 17वीं शताब्दी में बी वॉरेनियस ने सर्वप्रथम क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की समस्या का उल्लेख किया था, किंतु इन दोनों के बीच की द्वैतता वॉरेनियस के समय से भी पुरानी है। किसी न किसी रूप में मानव ने जब से चिंतन प्रारंभ किया, तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल को दो भिन्न अंग मानने का उल्लेख वॉरेनियस के लेखों में मिलता है। वॉरेनियस ने क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल माना, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन करने के साथ साथ उसके विभिन्न पक्षों या घटकों का अध्ययन किया जाता है। वॉरेनियस द्वारा भूगोल की दो शाखाओं सामान्य या विश्व और विशिष्ट अथवा क्षेत्र विवरण भूगोल के रूप में माना गया। वॉरेनियस के अनुसार सामान्य भूगोल सामान्य नियमों, सिद्धांतों और संकल्पनाओं से संबंधित है। आगे चलकर क्रमशः सामान्य प्रकृति के सभी अध्ययन व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल, जबकि विशिष्ट या क्षेत्र विवरण भूगोल प्रादेशिक भूगोल कहलाया।
क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल दोनों भिन्न प्रतीत होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। भूगोल में क्रमबद्ध ढंग से किए गए अध्ययन को सामान्य या क्रमबद्ध या व्यवस्थित भूगोल कहा जाता है, जबकि विशेष या क्षेत्र भूगोल को प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। हमबोल्ट भौतिक भूगोल के विकास में सदैव लगे रहे, जबकि रिटर प्रादेशिक भूगोल के विकास में। क्रमबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल में विभिन्न विद्वानों के योगदानों को इस प्रकार से देखिए। रैटजेल से पूर्व व्यवस्थित भूगोल की आधारशिला हमबोल्ट ने, जबकि प्रादेशिक भूगोल की रिटर ने स्थापित की। रैटजेल के बाद जर्मन विद्वान हेटनर ने भूगोल को एक स्थिति या मोनोथेटिक अथवा सामान्य विज्ञान के स्थान पर विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन या आइडियोग्राफिक रीजनल स्टडी माना। वार्डल डीला ब्लास ने प्रादेशिक अध्ययन हेतु विशिष्ट अध्ययन अर्थात पेज को अपनाया। इससे प्रादेशिक अध्ययन को बढ़ावा मिला। ब्लास द्वारा भौतिक और मानवीय लक्षणों के महत्वपूर्ण सम्मिश्रण का प्रयास किया गया और लघु प्रदेशों अर्थात पेज के संश्लेषण हेतु विविध स्तरीय प्रयास किए गए। इसी क्रम में ब्लास द्वारा क्षेत्रीय संपूर्णता के सिद्धांत का विकास किया गया। इस धारणा के अनुसार पृथ्वी और उसके निवासी बिना एक दूसरे की सहायता और सामंजस्य के नहीं रह सकते। अब क्रमबद्ध भूगोल के प्रमुख पक्षों को देखिए। क्रमबद्ध भूगोल को प्रकरण भूगोल या टॉपिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं। इसमें भूतल पर विकसित एवं विकासशील तत्वों का प्रकरण या टॉपिक के अनुसार अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिक भूगोल में पृथ्वी के अध्ययन में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल आदि का टॉपिक्स में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, साक्षरता आदि टॉपिक के रूप में किया जाता है। अब प्रादेशिक भूगोल के प्रमुख पक्षों को देखिए। प्रादेशिक भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर किया जाता है। प्रायः प्रत्येक प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण व मानवीय क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित होता है। प्राकृतिक अध्ययन में संबंधित प्रदेश की स्थिति, स्थलाकृति, अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जैव जगत आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं में मानव की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति आदि का विश्लेषण किया जाता है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं, न कि दोनों परस्पर विरोधी। एक भूगोल रूपी वृक्ष की जड़ है तो दूसरा तना। जिस प्रकार जड़ के बिना तना और तना के बिना जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें।